मुझे लगता है इन विद्वानों को भी उन श्री राम ने और माँ सरस्वती ने वो शक्ति दी है, और वही हमें शक्ति दे कि हम सार्थक चर्चा अमर उजाला संवाद के मंच से इस प्रथम सत्र में इस महत्वपूर्ण विषय पर कर सकें, जो है राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक। जी हाँ, 22 जनवरी 2024 इतिहास में एक ऐसी तारीख के रूप में दर्ज हो गई है जब एक पूरी सभ्यता ने, एक संस्कृति ने और करोड़ों लोगों की आस्थाओं ने एक नई करवट ली, और 500 सालों का उनका जो इंतजार था, उनकी प्रतीक्षा थी, वो पूर्ण हुई। और 3 ऐसे लोग मंच पर हैं जो इस पूरी यात्रा से जुड़े रहे। हमारे पहले की पीढ़ियों ने उस संघर्ष को देखा है, और उसकी पूर्णाहुति जब हुई है, वो संघर्ष थमा है, तब एक वो व्यक्ति जिनके हाथों से सजी मूर्ति आज वहां विराजमान है, अरुण योगीराज जी, एक आचार्य मिथिलेश जी, जिन्होंने वहां अर्चकों को तैयार किया, पूरी पूजा विधि जो संपन्न हुई है अयोध्या में, उन्हीं के सानिध्य में हुई है, और सुधांशु जी, जिनकी मेधा, बुद्धि और उनकी जो सरस्वती साधना है, उससे हम सब परिचित हैं। मैं आप सभी का अमर उजाला संवाद के इस मंच पर बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस विषय पर सबसे पहले उस भव्य, दिव्य और अलौकिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ही शुरुआत करूंगा, और उसके बाद हम राष्ट्र मंदिर वाले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक जाना है, सबसे पहला एक संक्षिप्त प्रश्न आप तीनों से है, क्योंकि उस दिन का जो भाव है देश में, देश के बाहर ऐसा ही कोई आस्थावान होगा जिसकी आंखों से अश्रुधारा नहीं बही हो। वो जिस तरीके से भावोवल हुआ है, चाहे वो वहां पर अयोध्या में उस परिसर में मौजूद हो, चाहे वीडियो पर वो उस दृश्य को देख रहा हो, लेकिन सभी की आंखों से एक अजीब तरह से अश्रुधारा बह निकली थी जब प्रथम दर्शन हमने रामलला के किए, और जिस साक्षात मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और जिसके हमने दर्शन किए, उसको आकार देने वाले अरुण योगीराज जी, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं आपके लिए, उससे मैं पूछूंगा कि उस दिन आपको कैसा लगा। हुनर है, हौसला है, यही जज्बात करते हैं। कल रात को कुछ बात करने का अवसर मिला अरुण जी से। हुनर है, हौसला है, यही जज्बात करते हैं, लक्ष्य साधने को एक ये अपने दिन रात करते हैं। हैरान होकर अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, क्योंकि अरुण योगीराज वो शख्स हैं जो पत्थरों से बात करते हैं। जनवरी 22 हमारा देश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अविस्मरणीय दिन था। इसके लिए भगवान ने हमको चुनाया था ये राम का मूर्ति निर्माण के लिए। ये प्रोसेस में जून से शुरू हुआ था। उस वक्त से मेरा दिल में एक ही प्रश्न का उत्तर देना था, ये देश के सामने कैसा मूर्ति को निर्माण करेंगे, और यही सोच किया था, देश से आने वाले भक्त को ये एक दर्शन देना है। और उस दिन इनॉग्रेशन के बाद मैं जानबूझ के मैंने हमारा पब्लिक के साथ रहने का एक डिसीजन लिया था, क्योंकि उस वक्त मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे देश इसको कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं ये काम मिलने के बाद इतना खुशी नहीं था, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा था, और उस दिन हमारा देश का एक रिस्पॉन्स देख के अभी मैं ऐसा बोल सकते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई वर्क। आपके मन में क्या भाव था जब सबसे पहले वो मूर्ति साक्षात देखी गई? आप वहीं अयोध्या में परिसर में थे, आपके आसपास बहुत सारे लोग थे जो उस मूर्ति को उस रूप में पहली बार देख रहे थे, क्या भाव था मन में? सर, हम लोग इसके लिए 500 साल से वेट कर रहा था, और उस दिन मेरे साथ इतना लोग थे, सबके आँख में आंसू देख रहा था, और हम भी उसके साथ ये आंसू आ रहा था, क्योंकि ये मेरा नहीं है, हमारा देश का है। और इस पल के लिए हम लोग इतना वेट कर रहा था, और उस वक्त ये हमारा एक पूरा सपना
पूरा हो रहा था। एंड उस वक्त हम उधर रहना ही बहुत एक हिस्टोरिकल टाइम है। एंड भगवान का कृपा मेरे हाथ से वो दिक्कत हो गया। तो मैं आऊँगा अरुण जी आपके पास, आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी के पास आता हूँ, क्योंकि उत्साह बढ़ता जा रहा था। हम सब उस चरम उत्साह की तरफ बढ़ रहे थे जब हम उस दिन को देखना चाहते थे जिसकी पीढ़ियों ने प्रतीक्षा की है। और आचार्य जी उन अर्चकों को तैयार करने में, उस पूरी पूजा विधि का सूत्र संचालन करने में लगे थे जिसके अंतर्गत ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो अधिवास से लेकर सारा हुआ। आचार्य जी जो साकेत का समर्पण लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, उसमें वो कहते हैं कि वहां कल्पना भी सफल, स्वयं तुम्हारा वह कथन भूला नहीं ललाम, स्वयं तुम्हारा वह कथन भूला नहीं ललाम, वहां कल्पना भी सफल जहां हमारे राम। तो जहां राम होते हैं वह कल्पना अपने आप सफल होती है, साकार होती है। आपने तो उस कल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाई। अगले हिस्से में हम राष्ट्रमंत्री की बात, लेकिन उस दिन का जो भाव था, मुझे लगता है आज भी लोग उस भाव के स्पंदन को महसूस करते हैं। आपने क्या महसूस किया? जय सिया राम। आप सबको बधाई कि हमें यह अवसर मिला है कि हम इस पर बात कर पा रहे हैं। हमारी कई पीढ़ियां पूर्वजों की बीत गई, ये अवसर उन्हें नहीं मिला। प्रारंभ करते हुए आपने आंसुओं की बात की है और 22 जनवरी के संदर्भ से फिर आंसुओं की बात हो रही है। मुझे लगता है इस तरह कहना चाहिए कि सरयू का एक नाम नेत्रजा है, वे भगवान के नेत्रों से प्रकट हुई हैं। परमात्मा की करुणा, उनकी कृपालुता ही सरयू के रूप में प्रवाहित हुई है। अयोध्या ने बहुत आंसू बहाए हैं। 22 जनवरी कोई अकेली तारीख नहीं है। आपको बधाई कि अयोध्या ने अपने आंसुओं को धन्य कर लिया है, श्री रामलला के दर्शन करके आंसू बहा करके। इस देश ने बहुत आंसू बहाए हैं और राम ने उन आंसुओं को सरयू में परिवर्तित कर दिया है, तीर्थ में परिवर्तित कर दिया है। अरुण जी ने बहुत सुंदर तरीके से और बड़ी विनम्रता से, वो इतनी ही विनम्रता से अपनी बात कहते हैं, कह दी है। वस्तुतः परमात्मा को कारण और जगत को कार्य कहा जाता है धर्मशास्त्रों में, दर्शन में। ईश्वर रचना नहीं है, उसे कोई रचता नहीं। जगत रचना है, ये रचा जाता है, विनष्ट हो जाता है। ईश्वर सार्वभौम सत्ता है, कभी अव्यक्त और कभी व्यक्त। भगवान के 5 रूप कहे हैं शास्त्रों ने, उनमें से एक का नाम अर्चा है। पर विभो व्यूह अर्चा अंतर्यामी के क्रम में मैं इस तरह देखता हूं कि जैसे त्रेता में भगवान ने दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतार लिया था, कलयुग में हमारी आपकी व्याकुलता और हमारे पूर्वजों के पुण्य और सौभाग्य का विचार कर रामलला ने फिर से अवतार ले लिया है और ये अर्चावतार है। तो अब हमारे लिखने पढ़ने सोचने समझने वाले लोग एक अवतार और गिनेंगे कलयुग में। मनोरथ अवतार होते हैं भगवान के, तो ये भ्रम न हो आपको कि 24 और 10 में इसे कहाँ रखेंगे। ये मनोरथ अवतार है भगवान का, जो इस देश के मनोरथ से कलयुग में प्रकट हुआ है। और भावनाएं, कोई ऐसा शब्द नहीं बना है जिनको यथावत व्यक्त कर दे। केवल एक 22 जनवरी नहीं, उसके बाद से तो लगता है कि निरंतर यात्राएं करनी पड़ रही हैं, प्रायः देश भर की। और ये देश श्री राम से इस तरह जुड़ा हुआ है, ऐसा अनुभव इसके पहले नहीं हुआ था हमको। आप किसी भी माध्यम से कहीं भी जाएं, अभी राजस्थान में पिछले 10 दिनों से मैं हूं और उसके अनेक जनपदों में जाते हुए वहां कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो ये कहता है कि महाराज जी रामलला केवल अयोध्या में नहीं आए, हमारे यहाँ भी आए थे जी। और पूरा शहर, पूरा भारत जैसे श्री राम का अभिनंदन और स्वागत करते हुए अभिभूत है और धन्य धन्य है। ये वो परंपरा है। मैं केवल एक पंक्ति में उससे संदर्भित करता हूँ इसे। राजा राम लौट करके अयोध्या आए और श्री भरत ने उनका राज्य उनको लौटाया और लौटाते हुए ये कहा कि भैया मेरी माँ के जिद पर आपने अपना राज्य उन्हें दे दिया था। ये भरत जी का कथन है महर्षि वाल्मीकि के यहाँ। आपने अपना राज्य मेरी माँ को दे दिया था, अब ये अवसर आया है कि मैं आपको ये लौटा दूं। और लौटाते हुए मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूँ। श्री राम से श्री भरत ने कहा है, यावद आवर्तते चक्रम यावती च वसुंधरा
जब तक नक्षत्र मंडल विद्यमान रहे, जब तक ये धरित्री विद्यमान रहे, तब तक आप इस लोक के शास्ता होकर के, शासक होकर के विद्यमान रहे। मैं सोचता हूं क्या भरत की प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाती? श्री राम ने भरत की उस प्रतिज्ञा को चरितार्थ करने के लिए एक बार फिर से अवतार लिया है और भारत के माध्यम से विश्व भर में रामत्व की प्रतिष्ठा राष्ट्र मंदिर के रूप में हमारे सामने आ रही है और ये अभी और बहुत दिव्य रूप में सामने आने वाली है। आप सबको बधाई। बहुत दिव्य रूप में सामने आने वाली है। बहुत अच्छे से आपने वर्णन किया और राम के चरित्र पर तो खैर इतनी लंबी बात हो सकती है, आचार्य जी लगातार बोलते भी हैं और गुप्त जी को ही मैं पढ़ रहा था, उन्हीं की एक पंक्ति जहन में आ गई कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ बुद्धि, मेधा और भाषा के धनी सुधांशु त्रिवेदी जी, जो अपने माँ सरस्वती का सहज वरदान उनको प्राप्त है। सुधांशु जी, उस दिन की अभिव्यक्ति जो मैंने कहा था शुरुआती दौर में, हम सबसे पहले उसी दिन को फिर से शब्दों में जीवंत करने का प्रयत्न करेंगे। उस दिन की अभिव्यक्ति, क्योंकि हम राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक जाना चाहते हैं, वो भाव अभिव्यक्ति मैं चाहता हूँ आपसे इस मंच पर। देखिए, उस दिन की अभिव्यक्ति की स्तुति के लिए इस दिन जो हम एकत्र हुए, तो पहले मैं एक पंक्ति यहाँ कहना चाहता हूँ। आपने आचार्य मिथिलेश नंदिनी जी को बुलाया जो ज्ञान के प्रतीक है। मैं राजनीति के क्षेत्र से आता हूँ जो कर्म का प्रतीक है। योगी राज जी उपासना के प्रतीक है। यदि ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों राम की स्तुति के लिए एकत्र हों तो भारतीय संस्कृति का अमर उजाला प्रस्फुटित होने का समय आ गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने उस दिन की बात कही, तो जैसा भी आचार्य जी ने इतना सुंदर विश्लेषण भी किया, हम जन सामान्य में समझें कि राम है क्या। अभिवादन का तरीका होता था आज भी राम राम, कष्ट हो जाए तो हे राम, कुछ समस्या हो जाए तो हाय राम, मृत्यु हो जाए तो राम नाम सत्य, अगर अचूक है तो राम बाण, भरोसा है तो राम भरोसे, और राजनीति में है तो आया राम गया राम। और इतना ही नहीं, अगर आपको दो भाई दिखे, दो मित्र दिखे तो कहते राम लक्ष्मण की जोड़ी। शादी में जाइए, दो दंपति दिखे तो कहते राम सीता की जोड़ी। मुझे लगता है राम जिस तरीके से भारत के जन जन में व्याप्त है, इसे समझने के लिए जो हम लोग बच्चे थे राम मंदिर आंदोलन के समय, तो आपको वो जो प्रसिद्ध गीत था उसकी पंक्ति ध्यान आती है मुझे कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर सही। तो 22 जनवरी को वो सौगंध पूर्ण हुई थी, तो एक अद्भुत आनंद था, मगर उसके पीछे एक रहस्य भी था। अब इसे कोई माने या ना माने, देखिए साहब, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, जिस दिन श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था 9 नवंबर 1989, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। जिस दिन पहली वाली कार सेवा जिसमें परिंदा पर नहीं मार पाएगा 30 अक्टूबर 1990, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब इसे दैव योग मानिए या संयोग मानिए, 9 नवंबर 2019, देखिए 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 2019, 30 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 8 और 9 नवंबर को भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब आप आइए तो 22 जनवरी को सर्वार्थ सिद्ध योग था, अमृत योग था, द्विपुष्कर योग था, वृश्चिक का नवमांश था। इतने सुंदर योग जब एक साथ एकत्र हुए थे, और वो भी एक संयोग देखिए, तो बहुत से लोग कहते हैं, मैं भी बताना चाहता हूँ, जब शिलान्यास हुआ था 9 नवंबर 1989 को, तो पहली ईंट जिन्होंने रखी थी वो बिहार के कामेश्वर चौपाल थे, जिन्हें हम किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते, जिनको तथाकथित निचली जाति का माना जाता। और आप संयोग देखिए कि जब श्री राम जन्मभूमि का जजमेंट आया तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, जो अनुसूचित जाति के थे 2019 में। और जब उद्घाटन हुआ तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अनुसूचित जनजाति की, और मुख्य जो जजमान थे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो पिछड़ी जाति के।
भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ था तो पहले निषाद राज का राज्याभिषेक हुआ था, माता शबरी का सम्मान हुआ था, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था, वानर रीछ भालू सबको सत्ता में सम्मान, सबको स्थान मिला था समाज के हर वर्ग को। तो वही आज के काल में हुआ है, मगर इसे समझने के लिए वो दृष्टि चाहिए जो राम के प्रति प्रेम की होती है, जिसके प्रतीक योगीराज जी हैं, क्योंकि कहा जाता है राम को तब समझ पाओगे सोई जान जेहु देव जनाई, उसी वही जान पाएगा जिसको आप जनाना चाहें। सोई जाने जेहि देव जनाई, जाने तुम्हें अगर वो जान लेगा आपको तो आपके साथ एकाकार हो जाएगा। बहुत बहुत सुंदर अभिव्यक्ति सुधांशु जी। और मैं ऐसे में एक पॉइंट और कहना चाहता हूँ जरूर। ये मैं जब 22 जनवरी की बात होती है, आप सबने देखा 22 जनवरी का जो मुहूर्त था वो 84 सेकेंड का था। तो बहुत से लोग जो आजकल ज्ञान देव पाड़े होकर हम लोगों को ज्ञान देने लगते हैं, विज्ञान की बात करो, फलाना बात करो। मैं चुनौती से पूछता हूँ, दुनिया में कोई धर्म संस्कृति बताइए जो इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकती हो। कहां से? एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। एक घड़ी पहने ना, घड़ी तो क्लॉक है, इस क्लॉक का समय कब तक वैलिड है? 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल? हमारी क्लॉक सेलेस्टियल क्लॉक है, प्लैनेटरी मोशन। 1 लाख साल बाद भी आप देखेंगे तो वो बता देगा कि 1 लाख साल पहले ये समय था। तो आप सोचिए, जब आप पूजा करते हैं तो 84 सेकंड कहां से आते हैं? कभी आपने ध्यान दिया हो, जब पंडित पूजा करते हैं क्या बोलते हैं? कहते हैं ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्धे। अब ब्रह्मा की आयु का द्वितीय पदार्थ यानी 51वां वर्ष ब्रह्मा जी का आयु का, तो आज को समझ तो 155 ट्रिलियन ईयर्स। अच्छा, यहाँ की और बात बता दूं, जब 155 ट्रिलियन ईयर्स कहेंगे तो कुछ आएंगे वैज्ञानिक जो कहेंगे नहीं साहब, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार तो 14 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स आया था। तो उनसे कहिए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो भी लेटेस्ट फाइंडिंग की है उसमें बहुत सी गैलेक्सीज 14 बिलियन से ऊपर के निकल आई हैं। तो नाउ दैट थ्योरी इज डिबेटेबल। अब 155 ट्रिलियन ईयर्स के बाद आपका क्या कहते हैं? ब्रह्मा ये द्वितीय परार्धे श्वेतवाराह कल्पे 101.97 बिलियन ईयर्स, वैवस्वत मनवंतरे, कलयुगे, प्रथम चरणे, बुद्धावतारे, फिर आप आते हैं वर्ष पे, अमुक नाम संवत्सर, फिर दक्षिणायन या उत्तरायण सूर्य यानी 2 हाफ ऑफ द ईयर्स उत्तरायण सूर्य में हुआ था। फिर आप कहते हैं अमुक नाम मास, उसके 2 भाग, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। फिर आप आते हैं अमुक नाम तिथि, फिर आप आते हैं अमुक नाम नक्षत्र, अमुक नाम लग्न, फिर आते 84 सेकंड। मैं पूछना चाहता हूँ 155 ट्रिलियन ईयर्स से एक सीमलेस कनेक्शन 84 सेकंड का बनाने की बात है। तो ये धर्म के साथ विज्ञान पर भी गर्व करने का विषय है, जो भावी भारत का मार्ग अवश्य है। बहुत सुंदर तरीके से बात रखी। और धर्म, अध्यात्म, ज्ञान और कला की त्रिवेणी का संगम यहाँ पर हो रहा है इस मंच पर। और इस संगम को बहुत सुंदर तरीके से हमने प्रथम दौर में सुना। और इस राम मंदिर से हम राष्ट्र मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अमर उजाला संवाद में हमारी एक परंपरा है, परिपाटी है कि हम सुधांशु जी सोशल मीडिया पर पूछते हैं कि ये जो विद्वान वक्ता मंच पर आने वाले हैं इनसे आप क्या पूछना चाहते हैं। आपके लिए भी प्रश्न है, मिथिलेश जी के लिए भी प्रश्न है। लेकिन मैं एक आपको अद्भुत चीज बताऊं, और आप सबने भी अनुभव किया होगा, और आचार्य जी ने भी बताया कि सरयू को नेत्रजा भी कहा जाता है। उस दिन सबके नेत्रों में अश्रु थे, खुशी के अश्रु थे, सौगंध के, संकल्प के पूरे होने के अश्रु थे। लेकिन सोशल मीडिया पर अरुण योगीराज जी के लिए जो सबसे ज्यादा प्रश्न आए, अगर मान लीजिए 100 प्रश्न आए हैं तो उसमें से 95 प्रश्न इस बात को लेकर हैं कि राम जी की वो दिव्य अलौकिक आंखें आपने कैसे बनाई, कैसे तराशी। और कल उसको लेकर बहुत सुंदर बात हुई थी। मैं चाहूंगा कि सोने की हथौड़ी और चांदी की छैनी वाला जो 20 मिनट का वो पूरा दौर था, जिससे आप भी देखिए उन आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि सचमुच जीवंत है, बोल रही हैं, आपसे तादात्म्य स्थापित कर रही हैं, आपसे एकाकार हो रही हैं। और हम जब डिजिटल पर हैं तो लोगों से हम सीधा संवाद कर सकते हैं, संवाद का ही मंच है। और उसी संवाद के मंच से हमने लोगों से जब पूछा है, और उन जी हर कोई राम जी के उन नेत्रों को लेकर इतना जिज्ञासु है कि मैं चाहता हूं कि इस मंच से उन सबकी जिज्ञासा शांत हो। मैं पत्थर के साथ इतना वक्त बिताया, मेरा 30 साल से पत्थर मेरा बात सुनते हैं, ये मैं मानता हूँ। और हमको मूर्ति सेलेक्ट होने के बाद नेत्रों मिलन का एक मूर्त निकाल के दिया गया था गणेश आचार्य जी ने, और हमको कहा गया था 20 मिनट में ये मूर्ति का आंखों का काम करना है। और उससे पहले सरयू नदी से स्नान करके हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का आशीर्वाद लेके और जनक भवन में पूजा करके ये काम करना है, ऐसा हमको आदेश दिया गया था। और इतना टेंशन था, मैं कम से कम 10 से 20 तरह आँख बना सकते हैं, मगर उस वक्त मैं ब्लैंक हो गया था। और कष्ट काल पे हर वक्त राम के ऊपर वापस
मैंने प्रार्थना किया, हमारे हाथ से बनवाइए, आपको क्या चाहिए। ऐसा मैं एक मेरा प्रेशर फिर से अल्लाह के ऊपर डाल दिया और 20 मिनट दिया गया था। और हमारे शिल्प शास्त्र में कहा गया है और सोने का हथौड़ी सिल्वर हैमर एंड गोल्डन चिजल में एक आर करना है। और वो 20 मिनट मेरा सामने पूरा देश का प्यार एक जहन में गूंज गया। हाँ, स्टार्टेड रिमेम्बरिंग हमारा देश, इसके लिए हम वेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। तो ये 20 मिनट के अंदर मैंने ऐसा कोशिश किया, मैं किसी तरह से देश के साथ ये कनेक्ट करना चाहता हूँ। आई रेटिना का पोजीशन से लेके आपको शिल्पाशास्त्र में ठीक से कहा गया है, वो समतोलन एक समतोलन का एक दृष्टि देना है। तो ये सब मैं थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल का पूरा एस्पेक्ट सोच के उस वक्त मेरा दिमाग में क्या आदेश आ गया वो ऐसा कोशिश किया। और मेरे को पता था पूरा देश हमारा आग से ही कनेक्ट करता है। और फिर भगवान का नाम लेके मैंने किया है। अभी आप सबको अच्छा लग रहा है, वो बड़ी बात है, बस भगवान का कृपा। भगवान का नाम लिया, भगवान पर ही छोड़ दिया। आप ही बताओ आप क्या चाहते हो। जो 20 मिनट के नेत्रोन्मिलन का एक मुहूर्त निकालते, देखिए जो कह रहे थे सुधांशु जी भी, हर चीज का एक तय प्रक्रिया है। जब मूर्ति का चयन हो गया तब उसमें आंख तब नहीं बनाएगी, जब चयन होने के बाद उसके लिए बाकायदा एक मुहूर्त होता है। आचार्य जी ज्यादा जानते हो। उस मुहूर्त में 20 मिनट में इन्होंने राम जी से ही कहा कि मैं इस काम को करने में सक्षम नहीं हूँ, आप ही शक्ति दीजिए और आप मुझसे जो बनवाना चाहते खुद ही बनवा लीजिए। और उन्होंने ऐसा दिव्य अद्भुत बनवाया है कि हम सब उसको देखते ही रह जाते हैं। सुधांशु जी, आपके लिए तो सबसे ज्यादा सवाल यही है कि आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, आप जो उदाहरण देते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हम जब ये राम मंदिर से एक भाव है, स्पंदन है, ऊर्जा है, उत्साह है, एक अलग स्तर पर विचार चला गया है पूरे देश का। जब हम राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की ये यात्रा करेंगे तो आपकी दृष्टि में और वो कौन सी बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं जिनको पार करके हमको राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर का सफर तय करना होगा। और इसी प्रश्न के साथ फिर मैं आचार्य जी के पास आऊंगा। पहले तो मैं अरुण योगीराज जी के लिए कहना चाहूँगा, इन्होंने जो प्रतिमा के निर्माण और उसके प्रति समर्पण की जो बात कही, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते होता है कि आप अपनी जो चेतना की शक्ति है वो उसके अंदर स्थापित कर देते हैं। तो मैं इनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूँगा कि प्रतिमा में सजीवता सी, प्रतिमा में सजीवता थी, बस गई सुछवी आंखों में, वो एक लकीर हृदय पर जो अलग रहे लाखों। अब जो आपने राष्ट्र के निर्माण और राम मंदिर की बात कही, तो मैं बताना चाहता हूं, राम मंदिर कोई इमारत नहीं थी जिसे सिर्फ बनकर खड़ा होना था। ये भारत के विकास की कालजयी यात्रा थी जिसे हर क्रम के अनुसार आगे बढ़ना था।